हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन चैनल राज क्लासेस फतेहपुर। मैं राज सर आज आपके लिए लेकर आया हूँ इंटीग्रल कैलकुलस का चैप्टर नंबर 2। इससे पहले हम इंटीग्रल के अंतर्गत फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर में अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप नोट कर लीजिए। सेकंड चैप्टर करवा देता हूँ, उसके बाद में दोनों की प्रॉब्लम एक साथ मेरे कमेंट्स कर सकते हैं क्वेश्चंस की संख्या, जिससे अगला वीडियो उनका बना दूंगा। और अगर प्रॉब्लम नहीं है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम चैप्टर नंबर 2 शुरू करने वाले हैं, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कैसे होता है, क्यों उसकी जरूरत पड़ती है, वो सारी बातें हम यहाँ करेंगे। तो अपना टॉपिक है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। एक्चुअल में प्रतिस्थापन की जरूरत क्यों पड़ती है, मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि जब हम समाकलन करते हैं तो हम समाकलन किसी भी, जैसे मान लीजिए आपके पास है साइन अक्ष, मान लीजिए आपके पास है साइन अक्ष और आप साइन अक्ष का समाकलन करना चाहते हो। तो विशेष बात यह है कि जब आप साइन अक्ष का समाकलन करने जा रहे हो तो उस समय करते हो तो साइन अक्ष का समाकलन आप कर सकते हो क्योंकि समाकलन का सूत्र है। लेकिन अगर समाकलन का सूत्र नहीं हो, जैसे आपके पास आ जाए साइन एक्स स्क्वायर dx, तो आप इसका डायरेक्ट समाकलन नहीं कर सकते हो। तो ऐसी सिचुएशंस जब आ जाए कि साइन एक्स स्क्वायर dx आ जाए तो उसका समाकलन आप किस तरीके से कर सकते हो, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से इनके समाकलन किए जाते हैं। तो अब बात बताता हूं आपको कि मान लीजिए जब हम समाकलन करने जा रहे हैं, आपके पास फलन है fx, ठीक है, और उसके गुणा में है f डैश x, एक कंडीशन है। नंबर 2 फलन है fx, उसके बट्टा में है f डैश x, नंबर 2 f डैश x ऊपर है और नीचे है फलन fx। नंबर 3 किसी भी मान लीजिए कोई gx है, उसकी घात के रूप में fx है लेकिन गुणा में है f डैश x। कहने का मतलब है कि किसी भी फलन का अवकलज उसके गुणा में एग्जिस्ट है, यानी समाकलन के जो गुणा में एग्जिस्ट है, dx के गुणा में एग्जिस्ट है। तो अगर ऐसी स्थिति आती है जब गुणा में अवकलज विद्यमान हो तो हम प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करते हैं। अब ये गुणा में कैसे होता है, एक बार तो जस्ट मैंने बताया, अब आप समझिए ये कैसे होता है गुणा में एग्जिस्ट। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स द्वारा बताता हूं गुणा में एग्जिस्ट कैसे हो। जैसे आपके पास है मान लीजिए साइन एक्स और गुणा में आपके पास है कोस एक्स dx, तो आपको साफ नजर आ रहा है इन दोनों का समाकलन नहीं होता, लेकिन आपको पता है साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कोस एक्स, उसके गुणा में पड़ा है। या फिर दूसरी कंडीशन हो, ऐसे हो आपके पास कोस एक्स और नीचे हो साइन एक्स, दोनों ही कंडीशन में आप देख रहे हो कि cos x dx गुणा में है, यहां भी cos x dx। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन यूज करते हैं। प्रतिस्थापन हम किसका करेंगे, जिसका अवकलन उसके गुणा में है। जैसे sin x प्रतिस्थापन किस में करेंगे, एक अन्य चर में करेंगे, मान लीजिए वो t चर है और कोई भी चर हो सकता है। फिर हम करेंगे अवकलन, sin x का अवकलन होता है cos x। नॉर्मली sin x का cos x के सापेक्ष अवकलन करने पर होता है, लेकिन हम यहाँ x के सापेक्ष नहीं कर रहे हैं, हम किसी के भी सापेक्ष नहीं कर रहे हैं। तो sin x का होता है cos x और x का होता है dx, जब हम किसी के सापेक्ष भी समाकलन नहीं करते हैं। इधर t का अवकलन होता है dt, t भी एक चर है, जैसे x y है वैसे यहाँ t चर है। तो इससे फायदा क्या होगा कि जो गुणा में cos x dx नजर आ रहा है आपको, उसका आपके पास मान dt आ जाएगा, एक सिंगल मान। चाहे यहाँ भी देख लो cos x dx, इसके लिए भी एक सिंगल मान आ गया आपके पास dt। और आपको करना क्या है, और आप कर दीजिए उस सिंगल मान की जगह dt लिख दीजिए, और बट्टा में अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ sin x क्या था बट्टा में, और sin x को हमने क्या माना था t, तो हमारे पास आ गया t। अब समाकलन हम जानते हैं कि 1/x का समाकलन होता है cos x, हम जानते हैं 1/x का समाकलन होता है log x प्लस c। तो यहाँ x की जगह क्या है अपने पास t, तो इसका समाकलन आ जाएगा log t, ठीक है। इसी प्रकार से अगर ये कंडीशन होती तो हम क्या कर देते हैं, इस sin x की जगह लिख देते t, और ये cos x dx, इसकी वैल्यू क्या आ रही है dt, और ये dt, और ये इसका समाकलन x का समाकलन होता है x की पावर 2/2
प्लस सी, एक्स की जगह टी है, और लास्ट में टी की वापस वैल्यू रखेंगे। टी का मान क्या है साइन एक्स, तो यह आ जाएगा साइन एक्स का स्क्वायर बट्टा 2 प्लस सी, और ये आपका फाइनल आंसर। तो कुल मिलाकर बात ऐसी है कि आपको करना क्या है, आपको ये देखना है क्या गुणा में उसका प्रतिस्थापन, क्या गुणा में उसका अवकलज एग्जिस्ट है। अगर गुणा में उसका अवकलज एग्जिस्ट है तो आपका काम बन जाएगा, अन्यथा हम अदर सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो शुरू करते हैं चैप्टर, कुछ एग्जांपल्स द्वारा समझते हैं कि एक्चुअल में क्या स्थिति है। पहला एग्जांपल लेते हैं, कोस log x, क्या है एग्जांपल, कोस log x बट्टा x। ध्यान दीजिए यहां आपके पास है कोस log x बट्टा x dx। अब आपको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है क्या किसी भी फलन का अवकलज गुणा में एग्जिस्ट है। नंबर एक बात, क्या डायरेक्ट समाकलन किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि बट्टा का समाकलन का कोई सूत्र अपने पास नहीं है। तो हमें ये देखना है कि क्या कोई ऐसा फलन है जिसका हमारे पास कोई उपाय है। तो एक काम करते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, आपको एक चीज पता है कि log x का अवकलन क्या होता है? हाँ बिल्कुल, अवकलन पढ़ चुके हो ना। log x का अवकलन होता है 1 बट्टा x। क्या होता है? 1 बट्टा x। तो यहां देखिए इस क्वेश्चन को, इसको हम लिख सकते हैं कोस, और ये आ गया log x इंटू ये बट्टा x, इसको हम लिख सकते हैं 1 बट्टा x dx। ऐसा हमने क्यों लिखा? इसका कारण है log x का अवकलन क्या होता है? 1 बट्टा x, और हमारे पास आ गया ये रहा 1 बट्टा x, मिल गया। तो गुणा में 1 बट्टा x आ रहा है और dx साथ में रहे, और x का अवकलन dx, यही हमें चाहिए था। तो इससे हम प्रतिस्थापन के नजदीक पहुंच गए कि हमें यह पता चल गया कि यहां प्रतिस्थापन किसका करना है, यहां प्रतिस्थापन log x का करना है। तो log x की जगह हम दूसरी वैल्यू पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे? t। अब कर देंगे x के सापेक्ष, अब कर देंगे हम अवकलन। log x का अवकलन क्या होता है? 1 बट्टा x, और x का dx बराबर t का dt। कर दिया समाकलन, तो यहां आ गया कोस में कुछ चेंज नहीं हुआ, log x की जगह हमने रखा t, और 1 बट्टा x dx, 1 बट्टा x dx का मान आ गया dt, और ये dt आपके सामने नजर आ रहा है। अब cos x का समाकलन क्या होता है? सीधा सूत्र बन रहा है जो हम पढ़ चुके हैं। तो cos x का समाकलन होता है sin x, यानी sin t प्लस c। अब sin t का मान अपने पास जो रिप्लेस किया था log x प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ऑलराइट, तो इस तरीके से आपको प्रतिस्थापन करना है। क्लियर है मेरी बात? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसका, ये साइन रूट एक्स बट्टा एक्स। चलिए शुरू करते हैं। ये आ गया अपने पास साइन रूट एक्स बट्टा रूट एक्स dx। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें रिप्लेस किसका करना है। तो साफ साफ नजर आ रहा है, जैसे कि मुझे तो दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है तो पता नहीं, कि 1 बट्टा रूट एक्स dx गुणा में है, और मुझे जहां तक पता है 1 बट्टा रूट एक्स का अवकलन होता है। लेकिन रूट एक्स का जो अवकलन होता है उसमें 1 बट्टा 2 रूट एक्स आता है। तो अचर से कोई फर्क नहीं पड़ता, अचर आए उससे हमें कोई लेना देना नहीं, चर वैसा का वैसा रहना चाहिए। चलो एक काम करते हैं, रूट एक्स को मान लेते हैं t। रूट एक्स का अवकलन 1 बट्टा 2 रूट एक्स dx बराबर dt। अब ये 2 एक्स्ट्रा आ रहा है इसमें अपने पास, तो ये है देखो 1 बट्टा रूट एक्स dx आ रहा है ना। देख इसको लिख सकते हो साइन रूट एक्स, और इसको लिख सकते हो 1 बट्टा रूट एक्स और dx। ये पार्ट जो आपको नजर आ रहा है, ये पार्ट यहां आ रहा है, लेकिन 2 एक्स्ट्रा आ रहा है तो 2 को ले जाओ गुणा में, तो 1 बट्टा रूट एक्स dx बराबर 2 dt। तो ये आपको यहां पर रिप्लेस करना है इसकी जगह। तो जैसे ही करेंगे तो ये आ गया साइन आपका रूट एक्स की जगह क्या लेना है आपको? t, और इसका मान आ गया dt। अब साइन t का समाकलन होता है माइनस का कोस t प्लस c, माइनस का कोस t की वैल्यू अपने पास है रूट एक्स प्लस c, और ये आपका फाइनल आंसर है। ऑलराइट, कोई भी समस्या इसमें आ रही है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलते हैं हम। e की पावर साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
इसका हमें करना है समाकलन। अपने पास समाकलन है e की पावर साइन इनवर्स x बट्टा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। आप सिर्फ आइडेंटिफाई कर लीजिए कि किसका रिप्लेसमेंट करना है। थोड़ा सा मैं इसको व्यवस्थित लिखते हैं, e की पावर साइन इनवर्स x इंटू 1 बट्टा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ऐसा लिखते ही आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, आपको साइन इनवर्स x का करना है प्रतिस्थापन। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे, ये रफ नहीं है, ये फेर काम कर रहा हूं मैं, साइन इनवर्स x बराबर t, साइन इनवर्स का अवकलन 1 बट्टा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt, जिसकी हमें तलाश थी 1 बट्टा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, वो मिल चुका है। मिलते ही अपने पास आ गया e की पावर साइन इनवर्स x का मान क्या है t, ये दिया t, और इस पूरे का मान आ गया dt। e की पावर t का समाकलन होता है e की पावर t प्लस c, t का मान रख दीजिए, t का मान है साइन इनवर्स x प्लस c, और ये आपका रिजल्ट आ गया है। कोई भी समस्या है आप पूछ सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, जिससे आपको नोट करने में परेशानी नहीं हो। बीच में वीडियो आगे चला जाता है तो वापस से रिवाइंड करके भी देख सकते हो, कोई प्रोसेस में अगर आपको समस्या आती है तो। ऑलराइट, चलिए इसका चौथा एग्जाम्पल देख, ये वाला। इसमें कहा है 1 बट्टा कोस स्क्वायर 5x प्लस 2 dx। अब देखिए, आपको लग रहा होगा कि इसके गुणा में तो कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं है। भाई जब भी हम किसी का समाकलन करते हैं तो अगर किसी चीज को मानते हैं तो उसके, जैसे 1 बट्टा कोस स्क्वायर है, इसको सबसे पहले तो हम लिख देते हैं सेक स्क्वायर 5x प्लस 2 dx। अब सेक स्क्वायर x का समाकलन तो हो जाता है 10x होता है, लेकिन ये 5x प्लस 2 ये वाला मैटर अपने को समझ में नहीं है, तो जो समझ में नहीं आ रहा है उसको हम मान लेते हैं t। तो मान लेते हैं t, तो 5x प्लस 2 इज इक्वल्स टू t। इसका अवकलन करते हैं, 5x का dx 2 का 0 बराबर dt। इससे फायदा क्या हुआ कि अपने को अचर आए उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैंने पहले भी कहा था, अगर अचर गुणा में आ रहा है तो हमें कोई समस्या नहीं है, सीधा dx आ रहा है तो सीधा dx की जगह रिप्लेस हो जाएगा 1/5 dt। फायदा क्या होगा, ये आ गया सेक स्क्वायर, इसकी जगह t, और ये आ जाएगा 1/5 dt। 1/5 अचर है, बाहर निकाल सकते हो। सेक स्क्वायर t का समाकलन होता है 10t, और ये आ गया प्लस का c, तो 1/5 10, t का मान 5x प्लस 2 प्लस c, जो आपका अभिष्ट रिजल्ट होगा। इसके लिए आप ये बार बार t का रिप्लेस करो। इसका एक और आइडिया दे देता हूं, अगर आपके पास चर किसी विशेष फॉर्म में नहीं होकर सिंगल एक्स के रूप में हो, अगर ऐसी स्थिति आ जाए सिंगल एक्स के रूप में हो, कोई नया फॉर्म नहीं हो और उसके गुणा में कोई अचर हो, तो इसका सीधा समाकलन आप कर सकते हो मेरी तरफ से। ये आता है 10 5x प्लस 2, यानी सेक स्क्वायर x का जो समाकलन होता है 10x, वो लिख दिया। फिर आपको क्या, तो ये आ गया 5x प्लस 2, किसका, सेक स्क्वायर 5x प्लस 2 का आ गया 10 5x प्लस 2 इंटू x के गुणा में क्या है अचर राशि, उसका लगता है भाग। अवकलन में हम क्या करते थे, जो x के गुणा में होता है उसको गुणा में लिखते थे, समाकलन में जो x के गुणा में हो उसको भाग में लिखते हैं। लेकिन ये चीज केवल तभी देखनी है जब केवल x हो, यहाँ x स्क्वायर या कुछ और हो तो नहीं चलेगा। केवल x के गुणा में कोई राशि है तो उसमें आपको रिप्लेसमेंट की भी जरूरत नहीं, आप सीधा कर सकते हो कोई। तो नेक्स्ट एक दूसरे टाइप के क्वेश्चन की और बढ़ते हैं, जिसमें त्रिकोणमितीय फलन होंगे, उस पर और बढ़ते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स को स्क्वायर एक्स की पावर एक्स। अपने पास क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स बट्टा कोस स्क्वायर एक्स ई की पावर एक्स। देखिए ध्यान से समझिएगा इस चीज को कि अगर कोई चीज नजर नहीं आई तो एक चीज ऐसी नजर आ जाएगी आपको, जिससे आपको पता चल जाएगा रिप्लेसमेंट क्या करना है। कि कोस स्क्वायर थीटा होता तो अपना काम बन जाता, एक सिंगल अक्षर होता तो यहाँ, तो इसका मतलब हो ना हो इसको टी मानने से कुछ फायदा हो सकता है। तो देख लेते हैं क्या इसका अवकलन करने पर क्या आता है। अगर इसका अवकलन किया जाए एक्स ई की पावर एक्स का, तो इसका अवकलन होता है फर्स्ट ऐसा का ऐसा ई की पावर एक्स का, फर्स्ट को छोड़ दो
x का अवकलन एक e की पावर x को छोड़ दो, प्लस x को छोड़ दो e की पावर x का अवकलन e की पावर x, कॉमन ले 1 प्लस x e की पावर x। देख लो गुणा में क्या पड़ा है, लो सेम ही मिल गया। नॉर्मली आपको ऐसा कैसे मिलेगा, तो 1 प्लस एक्स ई की पावर x मिल रहा है, तो इसका मतलब सीधी बात है, इसको हम मान लेते हैं t, और ये आ जाएगा dx बराबर dt, और ये आ जाएगा dx बराबर dt। अपना काम हो चुका है, तो 1 प्लस एक्स ई की पावर x dx को हम ले लेते हैं dt बट्टा कोस स्क्वायर t, कोस स्क्वायर को ऊपर गए, ये आ गया सेक स्क्वायर t dt। सेक स्क्वायर का समाकलन होता है 10t प्लस c। t का मान वापस रख दीजिए, t का मान क्या है, t का मान है x e की पावर x, तो ये आ जाएगा 10 x e की पावर x प्लस c, और ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन है 1 बट्टा साइन एक्स कोस क्यूब एक्स dx। ठीक है, 1 बट्टा साइन एक्स कोस क्यूब एक्स dx। नहीं समझ में आ रहा है ना क्या करना चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो देखो यहां ये कुछ बैठ सकता है, 1 बट्टा कोस क्यूब तो नहीं, लेकिन अगर कोस स्क्वायर हो तो उसका सेक स्क्वायर हो जाता है, तो थोड़ी सी आपको ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो उसको बदलने की कोशिश करो टेन सेक के रूप में। अगर टेन सेक के रूप में बदलें तो टेन का अवकलन क्या होता है, सेक। तो इस साइन को भी टेन में बदला जा सकता है अगर कोस का भाग लगाए, तो हम यहाँ क्या करेंगे, कोस एक्स का भाग लगा देते हैं। ये लो, ये कोस एक्स का भाग लगा दिया और गुणा किया। इससे फायदा क्या हुआ, ये क्या आ गया, ये आ गया टेन एक्स, तो ये आ गया 1 बट्टा टेन एक्स। लेकिन 10x का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन अपने पास आ गया 3 और 1 4 घातें, और स्क्वायर में सिर्फ 2 घातें होती है, 2 घातों को अलग लिख लो, तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स dx। और थोड़ा सरल कर लेते हैं, 1 बट्टा 10x, 1 बट्टा कोस स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स 2 बार लिख लेते हैं, दोनों 1 बट्टा है, 1 बट्टा कोस स्क्वायर एक्स, 1 बट्टा कोस स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। 10x का अवकलन ये होता है केवल, तो हम एक काम करते हैं, ऊपर वाले 1 को हम 10 में बदलते हैं। सेक स्क्वायर एक्स होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बट्टा 10x सेक स्क्वायर। अब अपन जो चाहते थे वो आ गया सेक स्क्वायर एक्स dx। अब सेक स्क्वायर एक्स के अलावा बाकी सारे क्या है, 10 के रूप में, तो अपनी समस्या का समाधान ही हो गया सारा। तो अब हम क्या कर देंगे, 10x को मान लेंगे t, 10x को t, तो सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। तो सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt जैसे ही रखेंगे अपने पास रिजल्ट आ जाएगा। थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा अपने पास 1 प्लस 10x की जगह क्या रखना है, t स्क्वायर बट्टा 10x की जगह t, सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह dt। तो ये आ गया बेटा, अलग अलग भाग लगा दो, 1 बट्टा टी प्लस टी स्क्वायर में टी स्क्वायर बट्टा टी dt। और सरल करते हैं, इधर ले आते हैं, तो ये आ जाएगा 1 बट्टा टी dt प्लस टी dt। 1 बट्टा टी का आता है log t प्लस टी स्क्वायर बट्टा 2 प्लस सी। log ऑफ t का मान, अब t का मान क्या है, t का मान ये रहा, t हमने 10x को माना था, तो t का मान आ गया 10x प्लस 10 स्क्वायर x बट्टा 2 प्लस c। ये आपका फाइनल रिजल्ट है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको त्रिकोणमिति भी अच्छे से आनी चाहिए। साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर, टेन स्क्वायर, त्रिकोणमिति का भरपूर प्रयोग होता है समाकलन में, तो त्रिकोणमिति और प्रयोग द्वारा हमने इसको आसानी से कर लिया है। ऑलराइट, चलो वापस इसको ले लेते हैं नीचे, और ये अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर इसको मिटा देते हैं, ये लो हमने इसको हटा दिया है, ये हमने इसको हटा दिया है, ये लो हो गया। और ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साइन 2x
साइन, इसका समाकलन करने से पहले sin 3x sin 2x, इसका समाकलन करने से पूर्व त्रिकोणमिति लगानी, क्योंकि न तो ये इसका रिप्लेसमेंट है न इसका ये रिप्लेसमेंट। ऐसी सिचुएशन में आपको 2-4 सूत्र याद रखने हैं। कौन कौन से हैं वो सूत्र, ध्यान दीजिएगा एकदम। ये है sin A sin B, यहां ऐसा ही नजर आए लेकिन यहां 2 लगा लेना, तो ये आता है cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। फिर आता है 2 cos A cos B, यह आता है cos A माइनस B प्लस cos A प्लस B। फिर आता है 2 sin A cos B, इसका आता है sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। फिर आता है 2 cos A sin B, इसका आता है sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B। ये सूत्र आप ध्यान से देखिएगा और ये सूत्र आप याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ट्रिग्नोमेट्री के सूत्र है, इनका यहाँ हम यूज लेने जा रहे हैं। कैसे लेंगे यूज, इस पर हम करते हैं चर्चा। तो एक बार मिटा रहा हूं इसको। चलिए, तो यहां इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे और किस तरीके से इसको हल करेंगे देखिए। तो ये आ जाएगा 2 से ऊपर नीचे इसको गुणा कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1/2। ये आ गया 2 sin A sin B, तो ये आता है cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B, ये सूत्र होता है, ठीक है, cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। तो ये आ जाएगा 1/2 cos x माइनस cos 5x। अब इसका कर दीजिए समाकलन, तो समाकलन 1/2 cos x माइनस cos 5x dx। अलग अलग कर लीजिए, 1/2 cos x माइनस 1/2 cos 5x dx। cos x का समाकलन होता है sin x, जानते हो ना, माइनस यहां भी cos x। मैंने कहा था अगर चर के गुणा में एक अचर हो तो हमें सीधा समाकलन करना, कोई दिक्कत नहीं है। समाकलन मैंने कहा था कि समाकलन उसी रूप में होना चाहिए जिस रूप में हो, लेकिन विशेष एक्सेप्शन रखना है, यदि अगर उसके केवल कांस्टेंट की वजह से वो प्रभावित हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। cos का क्या होता है, cos का होता है sin x। अब यहां x के गुणा में क्या है 5, जिसका लगेगा भाग प्लस c, तो ये रिजल्ट वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 1/2 sin x माइनस 1/10 sin 5x प्लस c, और ये आपका फाइनल रिजल्ट है। ये आपका फाइनल रिजल्ट है। ऑलराइट, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसके लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चौथे क्वेश्चन की ओर करते हैं शुरू। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर कोई समस्या है तो, वरना रिमाइंड करके देख लीजिएगा। चलिए अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये है 1/1 प्लस कोटक्स। कोटक्स की जगह टेनक्स भी आ सकता है, कोटक्स की जगह टेनक्स आता है। एक ही प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे दो। करने के लिए पहला काम क्या करेंगे, इसको साइन कोस में बदल दें। डायरेक्ट इसका सूत्र है नहीं अपने पास, साइन में बदल देते हैं और कोस अक्ष में बदल देते हैं। कोस अक्ष लघुत्तम लेंगे तो ये आ जाएगा कोस अक्ष प्लस साइन अक्ष, जो लघुत्तम लेंगे वो चला जाएगा ऊपर। यहां से ध्यान दे दीजिएगा, एक फिक्स पैटर्न यूज करेंगे हम। क्या पैटर्न है वो समझिएगा ध्यान से। आपको करना है इसको 2 से ऊपर नीचे गुणा करना है, चाहे टेन वाला हो चाहे ये हो, इसमें आपको 2 से ऊपर नीचे गुणा करना है। फायदा क्या होगा, फायदा देखो अभी आपको नजर आएगा। इसको लिख सकते हो आप कोस एक्स प्लस थोड़ा दूर लिख दीजिए कोस एक्स बट्टा कोस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब आपको क्या करना है, कोस एक्स प्लस साइन एक्स है तो साइन एक्स ऊपर जोड़ दो, लेकिन जो चीज हम किसी चीज में जोड़ते हैं उसको घटाना भी पड़ता है, तो एक बार घटा दो, ये लो। अब क्या करना, आपको एक एक पार्ट में अलग अलग लगा देना है भाग। लगाएं,
तो यह आ जाएगा 1/2 कोस एक्स प्लस साइन एक्स बट्टा कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स माइनस साइन एक्स बट्टा कोस एक्स प्लस साइन एक्स dx। 1/2 दोनों के, यहां देखिए 1/2 ये कट गया, 1 dx प्लस यहां देखिए ये हमने इसीलिए माना है क्योंकि इसका अवकलन ये है। कैसे पता चला, मान के देख लेते हैं, इसको एज्यूम कर लेते हैं हम। माना cos x प्लस साइन एक्स बराबर t, cos x का अवकलन माइनस साइन एक्स का अवकलन cos x dx बराबर dt। तो cos x माइनस साइन एक्स dx, cos x माइनस साइन एक्स dx dt, इस पूरे का मान dt, तो यह आ जाएगा 1/2 और यह आ जाएगा dt बट्टा, और जिसको हमने t माना वो t। फायदा हो गया ना। तो इस तरीके से इसको हल कर सकते हैं। 1 का समाकलन होता है x प्लस 1/2, 1/t का log ऑफ t प्लस c, मान रख दीजिए, तो 1/2 x प्लस 1/2 log ऑफ x का मान है अपने पास cos x प्लस साइन एक्स प्लस c। तो इस तरीके से आप आसानी से इसका मान ज्ञात कर सकते हैं, पूरा नोट कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। ये आपके सामने पूरा स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो इस तरीके से तो 1 प्लस कोट एक्स या टेन एक्स हो तो एक ही बात है आपको करना। इसमें ये विशेष बात ध्यान रखना है, ये रिप्लेस करना, ये 2 से ऊपर नीचे गुणा करना। इसका फायदा होगा, कोस एक्स आप 2 बार लिख लेंगे, एक बार साइन एक्स जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे और इसको हल कर लेंगे। तो बच्चों कोई समस्या आई है तो बता सकते हो मेरे को। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, साथ ही अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी बटन दबा दीजिए, जिससे आपको जब भी नए नोटिफिकेशन हम डालेंगे, जब भी हम नए वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही आपकी और भी दोस्तों को इसका फ़ायदा मिलेगा और इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन आपको करने हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने बताए हैं, चैप्टर नंबर 9.2 के सभी क्वेश्चन करने हैं, 9.1 के भी सभी क्वेश्चन और एग्जाम्पल करने हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं आता है, जितने भी क्वेश्चन नहीं आता आप मुझे कमेंट्स कर दें, जिससे मैं आपको फिर एक नया वीडियो अपलोड कर दूंगा उन क्वेश्चंस के आंसर के लिए। तो बने रहिए आपके अपने चैनल राज क्लासेज फतेहपुर।